Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो गाइस, माय नेम इज श्रुति और आज हम देखने वाले पीएचपी। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कॉल बाय रेफरेंस। ओके, तो इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। सिंपल एग्जांपल लेती हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो। ओके, तो इसके अंदर हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। तो फंक्शन क्रिएट करने के लिए फंक्शन कीवर्ड का यूज़ करना ज़रूरी है। देन यहाँ पर हम फंक्शन का नेम लिखेंगे INC यानी कि इंक्रीमेंट। ओके, देन यहाँ पे हम पैरामीटर सेंड करना चाहते हैं, तो इसी वजह से हम $i के अंदर एक पैरामीटर सेंड कर रहे हैं। ओके, एंड यहाँ पर एंड ऑपरेटर यूज़ करना है आपको कॉल बाय रेफरेंस के लिए। तो अभी के लिए मैं लिख देती हूँ। तो यहाँ पे करली ब्रैकेट के अंदर आपको $i++ कर देना है, यानी कि हम i की वैल्यू यहाँ पे बढ़ाना चाहते हैं। तो इसके बाद हमें यहाँ पे उस फंक्शन को वैल्यू पास करना पड़ेगा ना, इसलिए मैं एक वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू पास करती हूँ। तो $i के अंदर मैं 10 वैल्यू पास कर रही हूँ। देन यहाँ पे मैं उस फंक्शन को कॉल कर देती हूँ INC बोल के, एंड यहाँ पर मैं $i को पास कर देती हूँ। ओके, क्योंकि हमें कुछ तो पास करना पड़ेगा ना वैल्यू, तो वो ऊपर जो डिक्लेयर कर चुका ऑलरेडी मैंने, वही मैंने यहाँ पे पास कर दिया। एंड इको कर देती हूँ। इको के अंदर मैं अभी $i की वैल्यू प्रिंट कर दूँगी। ओके, तो अभी मैं इसको रन करके आपको दिखा देती हूँ। तो देखो, तो आउटपुट करेक्ट आ चुका है 11। ओके, यानी कि 1 प्लस हो के वो आ गया प्लस की वजह से। तो इसने क्या किया, i की वैल्यू अभी हमारे पास 10 है। ओके, इसके बाद हमने कॉल कर दिया फंक्शन को, तो इसी वजह से उसने फंक्शन के अंदर गया, एंड फंक्शन के अंदर हमने i++ कर चुका है। तो इको के बाद वो हमें एक वैल्यू बढ़ा के हमें वो डिस्प्ले कर रहा है 11, और ये एंड ऑपरेटर की वजह से हो रहा है। अगर समझो मैंने उसके सामने जो फंक्शन के सामने हमने एंड ऑपरेटर निकाल दिया होता, तो हमें क्या होता था, सिंपल वो बाहर का i की वैल्यू डिस्प्ले करता था। जैसे हमारे पास i की वैल्यू अभी 10 है, तो एज इट इज़ वो इको मुझे एज इट इज़ वो i की वैल्यू प्रिंट कर रहा है 10 बोल के, ना कि वो फंक्शन के अंदर गया। तो कॉल बाय रेफरेंस का यही है कि एंड ऑपरेटर यूज़ करोगे तो वो रिटर्न उस फंक्शन में चला जाएगा, एंड देन आपको इको प्रिंट करेगा, यानी कि पहले इको से पहले वो फंक्शन कॉल करेगा। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल सा एक एग्जांपल था जो मैंने अभी एक्सप्लेन कर चुका है। तो आई होप करती हूँ कि ये वाला एग्जांपल सिंपल सा आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं। तो ये बाकी के सारे कंसेप्ट जो रहेंगे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, जो लाइव प्रोजेक्ट में यूज़ होते हैं। तो इसी वजह से इनको बिल्कुल भी स्किप नहीं करने का और इनको ध्यान से समझ के लेने का। ओके, तो देखो पहले हम देखेंगे गेट मेथड। ओके, तो इसके लिए हम PHP का टैग ऑलरेडी ओपन कर चुका है, लेकिन हम एक फॉर्म क्रिएट करेंगे जिसके अंदर अभी एक्शन एक्चुअली एक्सेप्ट नहीं है, वो एक्शन है। एक्शन मेथड देंगे। एक्शन मेथड यानी कि जैसे इस पेज के बाद किसी और पेज को जाने के लिए हम कोई अलग पेज का URL यहाँ पे देंगे। जैसे अभी welcome.php मेरे पास पेज तो है नहीं, लेकिन मैंने अभी के लिए ऐसे ही welcome.php बोल के एक पेज का ये दे दिया, पाथ दे दिया। ओके, मेथड हम यहाँ पर गेट देंगे। जैसे मैंने बोला था मेथड, अभी हम मेथड ही देख रहे हैं ना, तो गेट मेथड हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो इसके बाद हम यहाँ पे नेम एक लेबल प्रिंट करेंगे जिसके सामने हमारे पास इनपुट रहेगा, उसका टाइप रहेगा टेक्स्ट और उसका नेम रहेगा नेम, यानी कि हम एक नेम लिख रहे हैं। तो वहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो, लाइक यफ नेम, यल नेम या फुल नेम या ऐसा कुछ भी लिख सकते हो। ओके, हमारे पास एक फॉर्म क्रिएट हो चुका है ये वाला। तो इसके बाद हमें क्या चाहिए, एक बटन चाहिए ना, जिसको सबमिट करने के बाद ही ये सारी प्रोसेसिंग हो। तो इसीलिए हम एक बटन भी क्रिएट करेंगे जिसका अभी मैं इसका नेम सबमिट ही रख देती हूँ। ओके, और इसका टाइप हम सबमिट ही रखेंगे एक्चुअल में। तो इसको टाइप हम देंगे सबमिट। ओके, ठीक है। तो अभी इसका टाइप हो गया सबमिट। देन ये फॉर्म अभी रेडी है हमारे पास। तो अगर मैं इसको रन करके आपको दिखा दूँ, तो रिफ्रेश कर दिया, तो ये देखो हमारे पास एक इनपुट फील्ड है एंड सबमिट बटन है। अगर मैं इसको क्लिक करती हूँ तो मेरा वो वहाँ पे रीडायरेक्ट हो रहा है, यानी कि एक्शन में हमने क्या दिया था, welcome.php। तो यहाँ पे आप देख सकते हो welcome.php पर वो चला गया था। ओके, तो अभी देखो हमारे पास यहाँ से गेट करना है ना, जो भी हम इनपुट में डालते हो वहाँ पे गेट करने के लिए PHP का कोड ऐड करना है। तो यहाँ पे देखो आप ध्यान से, तो यहाँ पे हम $name बोल के एक डिफाइन करेंगे वेरिएबल। ओके, एक्चुअल में हम इसको एक्सेस कर रहे हैं, जो हमारा इनपुट फील्ड के अंदर नेम हमें एक्सेस होगा। ओके, अगर मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे नेम लिखा है इसी वजह से वहाँ पे नेम लिखा है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे अगर आप यफ नेम लिखते हो, एक्चुअल में वो कहाँ लगने वाला मैं आपको बाद में बताऊँगी, लेकिन ये याद रखो कि ये जो डिक्लेयर कर रहे हैं वेरिएबल है, ना कि उसको एक्सेस कर रहे हैं हम लोग। तो वेरिएबल का नेम कुछ भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं कि सेम ही यफ नेम लिखा है तो नीचे भी ऊपर भी यफ नेम ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे यफ लिखो, यन लिखो, या तो फिर कुछ भी लिखो, XYZ ऐसा कुछ भी लिखो तो भी चलेगा। जैसे अभी मैं $यन कर
दे रही हूँ, वहाँ पे एक सिंपल सा वेरिएबल है। ओके, देन यहाँ पे इक्वल्स टू करके मैंने डॉलर डाला एंड अंडरस्कोप देके गेट कर दिया। ओके, तो यहाँ पे जो वेरिएबल है एक्चुअल में यहाँ पे आपको एफ नेम लिखना है, यानी कि यहाँ और वहाँ पे सेम वैल्यू होनी चाहिए। तो ये याद रखिए हमेशा, ऊपर जो वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे थे सामने पहले $n की जगह, वहाँ पे सेम वैल्यू हो ना हो, लेकिन ये दोनों चीज़ें सेम होनी चाहिए ताकि हमें यहाँ का ही वैल्यू हम वहाँ पे गेट कर रहे, इसी वजह से। तो इसी वजह से मैंने इतना फोकस दे के आपको बताया। एंड देन इको के अंदर हम $n यानी कि वेलकम टू ऐसा कुछ तो लिखते हैं, वेलकम $n, यानी कि अगर हम यहाँ पे श्रुति अगर लिखते हैं तो वहाँ पे मुझे वेलकम श्रुति ऐसा कुछ डिस्प्ले होना चाहिए, इसलिए मैं इको दे रही हूँ। ओके, तो $n दे दिया यहाँ पे रिटर्न मैंने। एंड अभी हम इस प्रोग्राम यानी कि हमारे पास यहाँ पे गेट हो चुका है, वो जो भी हम डालेंगे उसकी वैल्यू हमें यहाँ पे गेट हो जाएंगी। अभी मुझे क्या आया, अनडिफाइंड की एफ नेम, अभी एफ नेम कुछ मिला ही नहीं ना, इसी वजह से वेलकम आया, उसके सामने कुछ नहीं आया। अगर मैं यहाँ पे श्रुति डाल दूँ एंड सबमिट बटन पे क्लिक कर दूँ, एक्चुअली वो welcome.php पेज पर जा रहा है, तो मैं क्या करती हूँ hello.php करती हूँ एक्शन में। ओके, रिटर्न मैंने चेंज कर दिया, आई होप आपको दिख रहा होगा। तो मैं इसी वजह से क्या कि रीडायरेक्ट हो जाए वो उसी पेज पर एंड देन मुझे वो नेम दिख जाए। अगर मेरे पास एक पेज यानी कि एक फाइल है ही नहीं welcome.php, तो कहाँ पे ही जाएगा, अनडिफाइंड पेज बोलेगा ना। तो अभी देखो, अभी इसको एफ नेम नहीं मिल रहा है, इसी वजह से वेलकम इतना है और यहाँ पे कुछ डिस्प्ले नहीं कर रहा एन की जगह पे। ओके, अगर मैं यहाँ पे श्रुति लिख दूँ अभी एंड देन सबमिट पर क्लिक करूँ तो रीडायरेक्ट होगा, वो रिटर्न कहाँ hello.php पेज पर ही रीडायरेक्ट होगा विथ जो नेम हमने ऑलरेडी इनपुट पे डाला था उसका वो वेलकम बोल के दिखाई देगा। अभी मैं फिर से श्रुति लिखती हूँ। ओके, देन सबमिट किया तो ये देखो, मैं इसको जूम कर देती हूँ, देखो वेलकम श्रुति, और यहाँ पे एरर भी निकल गया क्योंकि उसको यहाँ पे $n मिल गया ना, तो इसी वजह से एफ नेम उसको मिल गया। तो वहाँ ऊपर URL में भी देख सकते हो, URL में आपको नेम इक्वल्स टू श्रुति वहाँ पे दिख रहा है, और एक्शन में हमारे पास hello.php रीडायरेक्ट हो गया था। तो यही था हमारा गेट मेथड। सेम गेट मेथड हमारा पोस्ट मेथड के लिए भी वर्क होता है। ओके, पोस्ट मेथड में हम वही करेंगे जैसे अभी जो हम पास कर रहे वैल्यू, यानी कि जो श्रुति हम पास कर रहे हैं उसी को हम पोस्ट बोलेंगे, और जो एक्सेस कर रहे हैं ना श्रुति यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा वेलकम श्रुति बोल के, उसको हम बोलेंगे गेट मेथड। ओके, तो इसी वजह से मैं पोस्ट मेथड नहीं बोलूँगी क्योंकि ये दोनों सिमिलर ही है, सिर्फ आपको याद रखना है। ओके, तो नेक्स्ट कंसेप्ट ही हम देखेंगे। ओके, तो नेक्स्ट कंसेप्ट हम बहुत इंपॉर्टेंट ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं, तो इसलिए बिल्कुल भी स्किप मत करने का क्योंकि ये लाइव प्रोजेक्ट में यूज़ होने वाली चीज़ें है ना, इसी वजह से। तो अभी देखो, मैं क्या करती हूँ, एक नया फाइल यहाँ पे क्रिएट करती हूँ। ओके, जैसे हमारा hello.php है इसी तरह मैं hi.php में यहाँ पे क्रिएट करती हूँ सेम। ओके, इसको हम सेव करेंगे उसी फोल्डर में, प्रोडक्ट क्या है वो प्रोजेक्ट्स बोल के उसी फोल्डर में। तो यहाँ पे आ गए हमारे पास। तो अभी मैं यहाँ पे ना h1 टैग लेती हूँ, तो इसके अंदर मैं अभी के लिए हाई श्रुति लिख देती हूँ। ओके, कुछ भी लिख सकते हो, मैं हाई श्रुति लिख देती हूँ। ठीक है, हमें ये डिस्प्ले करना है विदाउट इसको कॉल करे हुए। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो हम इंक्लूड का यूज़ करेंगे। तो इंक्लूड यानी कि क्या करता है, वो दूसरे किसी और पेज को यहाँ पे इस पेज पर इंक्लूड करता है। तो अगर आप वहाँ पे कुछ इको करते हो, कुछ भी डिस्प्ले करते हो, तो यहाँ पर भी डिस्प्ले होता है। ओके, तो इसके लिए आपको सिर्फ लिखना है सिंपल सा इंक्लूड कीवर्ड लिखना है एंड पैरेंथेसिस बनाना है एंड उस फाइल का पाथ देना है। एक्चुअली एक ही फोल्डर के अंदर है दोनों पाथ, इसी वजह से डायरेक्ट आप hi.php डालोगे तो आपको डायरेक्ट एक्सेस होगा। अगर मैं रिफ्रेश करूँगी तो मुझे क्या डिस्प्ले होगा, ये देखो उस पेज का हाई श्रुति मुझे यहाँ इस पेज पर मिल रहा है। यानी कि देखो इंक्लूड करके हमने क्या किया, उस पेज का जो भी कंटेंट था इसके अंदर भी डिस्प्ले कर दिया। तो इसका यूज़ हम इस वजह से करते हैं। जैसे अभी हेडर फुटर, तो हेडर एक अलग पेज रहता है, फुटर एक अलग पेज रहता है, और जो मेन होम पेज रहता है ना उसके अंदर हम ऐसे इंक्लूड करके हेडर और फुटर ऊपर और नीचे लिखते हैं। तो ऊपर सबसे हेडर प्रिंट होता है हमें होम पेज पर एंड फुटर हमें सबसे लास्ट में, और बीच में जो भी कंटेंट रहता है वो होम पेज का रहता है। तो ऐसे इंक्लूड आप कर सकते हो। एक और चीज़ है ऐसा ही रिक्वायर बोल के, तो सेम वर्क होता है। ओके, इंक्लूड और रिक्वायर दोनों में डिफरेंस है। अगर आपको थ्योरी देखना है तो आप एक बार चेक कर लेना गूगल पर, लेकिन सेम वर्क करता है दोनों भी। ओके, तो ये रिक्वायर मतलब
एक्चुअली हमें ये रिक्वायर होना ही होना है भाई टाइप का। अगर आप करना चाहते हो तो रिक्वायर यूज़ करो या तो इंक्लूड। ओके, तो यहाँ पे मैंने चेंज भी कर दिया नेम। देखो हाय श्रुति शिवशरण डाला, क्योंकि आपको लगे कि यार ये वर्क प्रॉपर कर रहा है कि नहीं, या पहले का ही डिस्प्ले हो रहा मुझे, इसी वजह से मैंने चेंज कर दिया नेम उसका। ओके, तो रिक्वायर और इंक्लूड भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है, वो भी हमारे क्लियर हो गए। सो नेक्स्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है हमारा कुकीज़। ओके, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हम बोल सकते हैं, ये बहुत बड़े प्रोजेक्ट में बहुत यूज़फुल कंसेप्ट है। ओके, तो हम यहाँ पर सिंपल सा एक एग्जांपल देखते हैं। ओके, तो पहले हम सेट करते हैं एक कुकी को। ओके, इसके लिए हमें डालना है सेट कुकी, देन उसके ब्रैकेट के अंदर हम पहले यूज़र लिखेंगे। यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हो, लाइक यूज़र ही नहीं, अगर आप चाहते हो कि लाइक कोई की या फिर कोई ये स्टोर करना चाहते हो तो वैसे भी रख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि यूज़र ही लेना है। ओके, तो हम यहाँ पे यूज़र स्टोर कर रहे हैं एंड देन कॉमा देके हम यूज़र का नेम वहाँ पे हम स्टोर कर रहे हैं, यानी कि श्रुति एसएस हमारे पास एक यूज़र है। ओके, तो उसको हम वहाँ पे सेव करना चाहते हैं, यानी कि हमारे कुकीज़ के अंदर सेव करना चाहते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे नीचे HTML के जो हमारे सिंटैक्स है उतने ओपन कर दिया। तो हेड टैग मुझे चाहिए नहीं पूरा, तो पूरा का पूरा हेड टैग के अंदर का पूरा ही निकाल देती हूँ, क्योंकि वो लगने वाला नहीं हमें। सिर्फ यहाँ पे मैं HTML और बॉडी टैग दो ही चीज़ें रख दूँगी। ओके, देन इस बॉडी टैग के अंदर हम PHP को ओपन करेंगे। तो PHP के जो हमारे स्टार्ट और एंड के सिंटैक्स है वही हमें यहाँ पे लिखना है, जो रहेगा हमारे पास लेस देन $PHP एंड ग्रेटर देन साइन। ओके, तो ये आपको पता होगा, तो ये आप HTML के अंदर कहीं भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप PHP का कोड लिखना चाहते हो तो इन दोनों के बीच में ही आपको लिखना पड़ेगा। ओके, तो HTML के अंदर आप कहीं भी लिख सकते हो। तो हम एक फॉर लूप क्रिएट कर रहे हैं कि ईच सेट, अगर ईच सेट का मीनिंग क्या है कि उसको एक वैल्यू होनी ही होनी है, अगर नहीं होता है तो ओके डॉलर हम यहाँ पे कुकीज़ की वेरिएबल, यानी कि कुकीज़ के अंदर उसको एक्सेस कर रहे हैं, जो हमारे पास है यूज़र बोल के। हम चेक कर रहे हैं ना, कुकीज़ हम सेट कर चुके हैं यूज़र बोल के, तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या इसको इफ़ कंडीशन में क्या यूज़र में कुछ वैल्यू उसको मिल रही है। अगर नहीं मिल रही है तो हम यहाँ पे इफ़ कंडीशन के अंदर देखो, मैं यहाँ पे नॉट का साइन डाला, यानी कि नॉट इज सेट, यानी कि यहाँ पे अगर नहीं मिला, यानी कि यूज़र में कोई वैल्यू उसको नहीं मिला, तो हम इको प्रिंट करेंगे। ओके, तो हम इको प्रिंट करेंगे कि सॉरी कुकी नॉट फाउंड बोल के, एंड देन एल्स कंडीशन में हम उस कुकी को डिस्प्ले करेंगे, यानी कि एल्स में क्या होगा, हमें मिल चुका है, यानी कि एरर वहाँ पे हमें एक यूज़र या तो फिर ऐसा कुछ डेटा मिल चुका है, तो वहाँ पे हम इको प्रिंट करेंगे उस कुकीज़ की वैल्यू, यानी कि यूज़र का जो नेम हमें डिस्प्ले होने वाला है वो नेम हमें यहाँ पे डिस्प्ले करना है। तो उसके लिए हम लिखेंगे कुकी वैल्यू एंड यहाँ पर कोलन दे के मैं उस कुकीज़ की वैल्यू को एक्सेस करूँगी। तो यहाँ पर भी सेम हमें $_ कुकीज़ एंड स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमें यूज़र लिखना है। ओके, तो देखो पहले मैं बता देती हूँ, जैसे मैं अगर इस प्रोग्राम को रन करूँगी एक्चुअल में वहाँ पे कोई भी कुकी सेट नहीं होगा। ओके, तो मुझे पहले प्रिंट होगा कि सॉरी कुकी नॉट फाउंड। ओके, एंड देन उसके बाद मैं अगर उस पेज को रिफ्रेश करूँगी देन मुझे वो कुकीज़ वैल्यूज़ दिख जाएगी, जो है मेरे पास श्रुति एसएस। अभी मैं इसको रिफ्रेश कर देती हूँ, तो देखो मैंने जैसे बोला था पहले अगर मैं दिखाऊँगी तो मुझे सॉरी बोलेगा, देन मैं रिफ्रेश कर रही हूँ फिर से। ओके, तो रिफ्रेश कर दिया तो एक कुकी सेट हो चुका है, एंड देन उस कुकीज़ के अंदर यूज़र की वैल्यू क्या है हमारी श्रुति एसएस बोल के, यानी कि हो गया ना हमारा एक प्रोग्राम सिंपल सा क्रिएट, और हमने एक कुकी सेट करके भी देख लिया। ओके, तो यही था एक सिंपल सा एग्जांपल जिसके अंदर हमने एक कुकी को सेट करके देखा एंड उसकी वैल्यू भी हमने प्रिंट करके देखी। ओके, तो बहुत ईजी है, बहुत ईजी वाला कंसेप्ट मैंने लिया है, और होप करती हूँ कि ये एक्सप्लेनेशन आपको हेल्पफुल हो। तो मान के चलते कि ये वाला कंसेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा। ओके, सो नेक्स्ट हम देखते हैं सेशंस। एक्चुअल में सेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हो, यानी कि लोकली आप कुछ स्टोर करना चाहते हो, जैसे ई-कॉमर्स वेबसाइट पर जैसे अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट, उसके अंदर हम कार्ट में जो स्टोर करते हैं ना डेटा एज अ कार्ट में, वो प्रोसीड नहीं हुआ रहता है, तब भी आप जब से ही लॉगिन करोगे जो कार्ट में का वैल्यू एज इट इज़ आपको डिस्प्ले होती है ना, वो टेम्परेरी कहीं तो स्टोर होती है ना, उसको हम यहाँ पे PHP में सेशन के अंदर स्टोर करते हैं। ओके, तो ये देखो, तो सेशन का यहाँ पे सिंपल डेफिनेशन मैंने लिखा है कि इट इज़ यूज टू स्टोर एंड पास इन्फो फ्रॉम वन टू अनदर।
ओके टेम्पररी। तो एक्चुअल में ये क्या करता है कि टेम्पररी के लिए आपका जो डेटा है यानी कि यहाँ से जो प्रोडक्ट का डेटा है उसको एक जगह से दूसरी जगह पर स्टोर करके रखता है। ओके वो भी टेम्पररी। अगर आप अपने इंस्पेक्ट करके जो ब्राउज़र है उसमें से अगर आपका कोई सेशन चालू होगा उसको अगर क्लियर कर दिया आपने तो उड़ जाता है डेटा। ओके तो इसी वजह से ये टेम्परेरी स्टोर होता है। तो चलिए हम यहाँ पे एक सेशन क्रिएट करते हैं जिसके लिए हमें $_ सेशन लिखना है एंड स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम यहाँ पर भी एक यूज़र ही लेते हैं। ओके अभी यूज़र की वैल्यू क्या है, श्रुति SS बोल के यूज़र की वैल्यू हमने एक सेशन को क्रिएट कर दिया एज अ यूज़र बोल के उसके अंदर एक वैल्यू डाल दिया। ओके तो सेशन को हमने यहाँ पर क्रिएट कर दिया। तो मैं यहाँ पे कमेंट में भी लिखती हूँ कि इन्फॉर्मेशन हम कहीं तो स्टोर करके रख रहे हैं इसको, यानी कि हम सेशन में यूज़र की वैल्यू को मैं कहीं तो स्टोर करना चाहती हूँ एंड देन उसको मुझे एक्सेस करना है, अभी गेट इन्फो करना है। तो उसका कोड देखो, उसके लिए आपको पता है कि इको चाहिए ना, यानी कि डिस्प्ले होना है। तो इको हमारे लिए प्रिंट होने के लिए इको ही है। तो इको के अंदर आप सेशन को कॉल करो यानी कि $_ सेशन एंड यूज़र स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यूज़र, उसकी वैल्यू जो भी रहेगी हमें वहाँ पे डिस्प्ले होगी। तो उसी को हम बोलेंगे गेट इन्फो, यानी कि हम सेशन की वैल्यू को डिस्प्ले कर दिया यहाँ पर। तो देखो मैंने जैसे रिफ़्रेश कर दिया मुझे श्रुति SS डिस्प्ले हो गया। अगर मैं इस इको को कमेंट करती हूँ तो मुझे कुछ दिखाई नहीं देगा, लेकिन वो कहीं तो स्टोर हो चुका है। ओके यानी कि हमने ऊपर ऑलरेडी सेशन क्रिएट करके यूज़र उसके अंदर श्रुति SS को डाल दिया है, तो इसी वजह से वो करी तो स्टोर हो चुका है। एंड गेट इन्फो से हम इको प्रिंट करके हम सेशन के अंदर का यूज़र की वैल्यू हम डिस्प्ले भी कर रहे हैं। ओके तो ये दोनों चीज़ें हमारी हो चुकी है यहाँ पर। अभी मैं क्या करती हूँ, देखो हमेशा याद रखो अगर आप सेशन यूज़ करते हो तो अगर कितनी बार भी आप PHP नीचे कॉल करो नहीं करो, लेकिन आप अगर सेशन पर काम करते हो तो हमेशा आपको टॉप पर सेशन को स्टार्ट करके रखना है, तभी वो सेशन स्टार्ट होगा एंड बाकी सारी चीज़ें वर्क होगी। तो सेशन स्टार्ट करने का कोड इतना ही है कि सेशन हाइपन यानी कि _स्टार्ट एंड उसके ब्रैकेट्स, बस इतना कर दो यानी कि वो सेशन जो आपका रहेगा वो स्टार्ट हो जाएगा। ओके तो बस इतना सही कोड है इसका। तो आई होप कि आपको इतना सिंपल सा ये तो समझ में आ गया होगा कैसे उसको सेट करते कैसे उसको गेट करते। ओके तो अभी हम एक प्रॉपर एग्जांपल देखते हैं सेशन का। ओके तो ऑलरेडी मैंने सेशन स्टार्ट कर दिया ऊपर PHP में। अभी मैं HTML के टैग ओपन कर देती हूँ, देन इसके अंदर का हेड पूरा पार्ट में निकाल देती हूँ क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। ओके देन इसके अंदर मैं फिर से PHP को ओपन एंड क्लोज कर देती हूँ क्योंकि हमें PHP का कोड इसके अंदर लिखना है बॉडी टैग के अंदर। ओके तो यहाँ पर मुझे क्वेश्चन मार्क डालना था। ओके ठीक है एंड यहाँ पे मैं PHP का क्लोजिंग टैग भी ऐड कर देती हूँ। तो इसके अंदर हम अभी कोड लिखेंगे। यहाँ पर हम एक्चुअल में वही प्रोग्राम हम यहाँ पे कर रहे हैं ऐसा समझो। ओके तो बेसिकली वहाँ पर मैंने ऐसे एग्जांपल बोला है आपको यानी कि एक्सप्लेन करा है, लेकिन यहाँ पर हम प्रॉपर एग्जांपल ऐसा ले रहे हैं। ओके तो यहाँ पे देखो $सेशन यूज़र बोल के मैंने यहाँ पे यानी कि एक इन्फो स्टोर कर रही हूँ। जैसे यूज़र के अंदर हमारे पास यहाँ पे श्रुति वैल्यू रख रही हूँ, ताकि चेंज वैल्यू इसलिए रख रही हूँ ताकि सेम ना लगे, लाइक श्रुति ऐसे ऑलरेडी डिस्प्ले कर रहा होगा हमारे ब्राउज़र पर, इसी वजह से। तो अगर सेट हो गया होगा तो हम इसको इको भी करेंगे। तो यहाँ पे कुछ ऐसा टेक्स्ट लिख के करेंगे जैसे कि सेट सक्सेसफुली। सो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, देखो अगर ये होने के बाद यानी कि सेट सक्सेसफुल होने के बाद हम एक और बटन क्रिएट करेंगे। तो A टैग के अंदर क्रिएट करेंगे। जैसे अभी ए टैग क्लोजिंग यानी कि ओपन और क्लोज कर दो। ओके तो इसके अंदर href देंगे यानी कि हम कोई और पेज को कॉल करना चाहते हैं। जैसे ये सेट हो जाए किसी और पेज पर चला जाए। ओके तो यहाँ पे मैं कोई अलग पेज का नेम देना चाहती हूँ। जैसे अभी मेरे पास hello.php तो है, तो यहाँ पर मैं hello1.php कर देती हूँ और हम एक पेज क्रिएट करेंगे। ओके इसके बाद ओके तो यहाँ पे मैं अभी के लिए यहाँ पे नेक्स्ट पेज बोल के इसका नेम दे देती हूँ। जैसे ही मैं नेक्स्ट पेज को क्लिक करूँगी तो hello1.php पर हो जाना चाहिए। अभी मेरे को एक एरर आया कि देखते हैं, तो एक्चुअल में ये टैग हम वहाँ नहीं तो नीचे लिखना पड़ेगा यानी कि PHP के बाहर लिखना पड़ेगा। ओके हाँ ठीक है। अभी मैं इसको रिफ़्रेश कर देती हूँ, एरर चला गया होगा। एंड देन देखो सेट सक्सेसफुल हो चुका है। नेक्स्ट पेज को क्लिक करने के बाद नॉट फाउंड वाला आ रहा है क्योंकि हमारे पास अभी तक वो पेज क्रिएट नहीं हो चुका है। तो यहाँ पे मैं इसको रीनेम कर देती हूँ, हमें बस hello1.php लिखना है। ओके
तो इसको क्लोज करके एक और नया पेज हम क्रिएट कर देंगे इसी फोल्डर के अंदर, ठीक है। एंड देन सेव hello1.php, यहाँ पे आप डिस्प्ले हो रहा है देख सकते हो, ओके। तो अभी हम यहाँ पे एक्सेस करेंगे उस वैल्यू को, यानी कि अगर यहाँ पे सेट हो गया होगा वैल्यू तो इस पेज पर हमें वो डिस्प्ले होना चाहिए। अभी देखो वो पेज वर्क कर रहा है, वहाँ पे अभी के लिए कुछ भी प्रिंट करने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वो पूरा वाइट दिखा रहा है, ओके। तो हम यहाँ पे उस वैल्यू को गेट करेंगे किसी और पेज पर टेम्पररी के लिए, ओके। जैसे अभी आपका होम पेज पर कोई प्रोडक्ट है, अगर आप उसको ऐड टू कार्ट करते हो तो कार्ट वाले पेज पर कैसे डिस्प्ले हो रहा हो, तो ऐसे टेम्परेरी हम वहाँ पे डिस्प्ले करेंगे इसको। तो ऐसे हम सेशन पहले तो स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बोला था अगर आप सेशन यूज़ करते हो तो सबसे टॉप पर आपको सेशन स्टार्ट करके रखना है, ओके। एंड देन HTML के टैग में यहाँ पे ओपन और क्लोज कर रही हूँ, तो बॉडी टैग के अंदर हम फिर से यहाँ पर PHP ओपन एंड क्लोज करेंगे, ओके। एंड देन इसके अंदर हम फिर से डॉलर सेशन को गेट करेंगे, ओके। तो इसके लिए हमें बस सिंपल सा ही लिखना है, ओके। इको हम करेंगे, यानी कि सिंपल सा वहाँ पे गेट इन्फो कैसे कर रहे थे वही। तो यहाँ पे यूज़र नेम इज़, ये सिर्फ एक टेक्स्ट डिस्प्ले कर रही हूँ मैं, यूज़र नेम इज़। एंड देन यहाँ पर देखो, तो यहाँ पे मुझे डालना है फिर से $_सेशन एंड वेरिएबल में यूज़र, यानी कि हमारे पास एक यूज़र के अंदर हम वैल्यू सेट कर रहे हैं, तो यूज़र की वैल्यू हम यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं किसी और पेज में, ओके। अगर वो सेट हो गया होगा तो हमें डिस्प्ले करेगा। इसको मैं रन करके दिखा देती हूँ। तो ये देखो, पहले मैं रिफ़्रेश कर देती हूँ तो सेट सक्सेसफुल आ चुका है, और मैं नेक्स्ट पेज पर जाती हूँ तो यूज़र नेम इज़ श्रुति, देखो वहाँ से यहाँ पर आई, जो वैल्यू ऑलरेडी हमने दे दिया था वो वैल्यू यहाँ पे सक्सेसफुली सेट हो चुकी है। एंड देन यहाँ पे मुझे वो डिस्प्ले भी हो रहा है, जो हमारा यूज़र नेम है श्रुति, ओके। तो ये सेशन स्टोर कर देता है लोकली, ओके। तो अगर मैं बताऊँ, आप अगर इस पेज को इंस्पेक्ट करोगे एंड देन वहाँ पर लोकल स्टोरेज में जाके अगर सेशन चेक करोगे तो वहाँ पे एक वैल्यू यूज़र में स्टोर हुआ होगा, ओके। तो मैं होप करती हूँ कि ये वाला कंसेप्ट भी आपका क्लियर हो चुका होगा। एंड ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हम बोल सकते हैं, क्योंकि ई-कॉमर्स वेबसाइट में ये कार्ट के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे मैं बहुत ही सिंपल वाला एग्जांपल ले चुकी हूँ, तो एक्चुअल में वहाँ पे प्रोडक्ट का पूरा डिटेल वहाँ पे स्टोर करके पूरा डिटेल वहाँ पे डिस्प्ले होता है, जैसे कि उसके अंदर इमेज, उसकी प्राइस, उसका थोड़ा सा इन्फो जो भी रहेगा, ओके, ठीक है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं, ओके। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट मैं इस वाले वीडियो में, मतलब ये जो लास्ट वाला पार्ट है ना, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये लाइव प्रोजेक्ट में यूज़ होने वाली चीज़ है। तो अभी हम देखेंगे PHP MySQL कनेक्शन, ओके। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, इस डेटाबेस को हमारा जो कोड थ्रू हम इसको कनेक्ट करके इसके अंदर हम कर्ड ऑपरेशंस करेंगे, ओके। तो ये देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि नहीं, तो इसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ, और ये तो बिल्कुल मत स्किप करना, ओके। तो ये कंसेप्ट मैं यहाँ से अभी स्टार्ट कर देती हूँ, ओके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे हमारा ये पेज, ओके। यानी कि एक कनेक्शन डॉट पेज हम बनाते हैं, वैसे यहाँ पर मैं इसी पेज के अंदर, यानी कि एक के अंदर ही सारी चीज़ें करने वाली हूँ। लेकिन हम सबसे पहले तो हमें उस डेटाबेस के अंदर कनेक्शन बनाना पड़ेगा, ओके। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, PHP का कोड मैंने यहाँ पे ओपन क्लोज कर दिया है। यहाँ पे मैं $होस्ट एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया, एंड उसके अंदर हम होस्ट, मैं हमेशा एक याद रखिए, मैं एक बातें बोलती हूँ 2-3, देखो PHP के अंदर अगर आपने बाय डिफ़ॉल्ट हर चीज़ें इंस्टॉल कर चुकी है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉलेशन कैसे बोला है उस हिसाब से, तो उसके अंदर आपका होस्ट रहेगा लोकल होस्ट, आपका पासवर्ड रहेगा empty, आपका यूज़र रहेगा रूट, ओके। ये 3 चीज़ें हमेशा याद रखना अगर आपको न्यू कनेक्शन आपके इसमें से कनेक्ट करना है। अगर आपने कभी उसका पासवर्ड या उसका यूज़र नेम चेंज कर चुका होगा तो 2-3 वीडियोस आप यूट्यूब पर देख लेना कि वो कहाँ पे डिस्प्ले होते हैं, एंड उस हिसाब से आप अपना पासवर्ड और यूज़र आप ऐड कर देना। एंड हमेशा याद रखो, होस्ट हमारा लोकल होस्ट ही होता है। यहाँ
पे हमने पोर्ट ऐड कर चुका है जो 3000 है। एक्चुअल में लोकल होस्ट पर ही वर्क होता है ये, मैं यही दिखाना चाहती हूँ, इस वजह से मैंने लिखा है, बाद में उसको मैं निकाल दूँगी। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट मैं ये यूज़र डाल रही हूँ। यूज़र हमारा मैंने बोला था रूट रहेगा, पासवर्ड हमारा कुछ भी नहीं रहेगा, यानी कि एम्प्टी है, इसलिए मैंने सिर्फ डबल स्ट्रिंग ओपन करके छोड़ दिया है। एंड देन नेक्स्ट मैं 7 नंबर लाइन पर कनेक्शन ऐड कर रही हूँ। तो $कॉन एक वेरिएबल जिसके अंदर MySQL कनेक्ट, एंड उसके अंदर हम ब्रैकेट में होस्ट, यूज़र और पासवर्ड तीनों को पास कर रहे। ओके, तो अभी हमारे पास ये कॉन के अंदर तीनों की वैल्यू एक साथ कनेक्ट हो चुकी है MySQL के साथ कनेक्ट होने के लिए। तो हम यहाँ पे कंडीशन देके ये चेक कर रहे हैं कि इफ़ $कॉन इज़ नॉट, यानी कि अगर $कॉन को कोई वैल्यू नहीं मिलती है, ओके, कॉन हमारे पास $n है, ओके, याद रखिए। तो आप अगर चाहते हो तो कुछ भी वेरिएबल का नेम रख सकते हो, मैं कॉन ऐसा लिखती हूँ, ओके, यानी कि CONN। तो देन अगर वो कनेक्शन नहीं होता है, ओके, हमने नॉट का साइन डाला है वहाँ पे देखो, तो इसी वजह से तो प्रिंट होगा हमें इको कि एरर बोल के, कुछ तो एरर आएगा ऐसा बोल के। ओके, तो एरर एक एज अ स्ट्रिंग पास होगा, एंड देन उसके सामने हम MySQL का एरर प्रिंट करेंगे कि एक्चुअली वहाँ पे एरर क्या है, हमें वो भी दिखाओ बोल के। एंड एल्स पार्ट में हम कनेक्शन अगर हो जाता है तो हम यहाँ पे एक सिंपल सा टेक्स्ट प्रिंट करेंगे कि कनेक्टेड सक्सेसफुली बोल के। ओके, तो अगर वो कनेक्ट होता है तो कनेक्टेड सक्सेसफुली हमारे पास एक इको प्रिंट होगा, अगर नहीं होता है तो एरर मैसेज के साथ वो एरर डिस्प्ले करेगा हमें। ओके, सो नेक्स्ट एक चीज़ है जो ऑप्शनल रहेगा। ओके, तो उसके अंदर हम MySQL जो हमारा कनेक्शन है ना उसको हम क्लोज कर रहे हैं एंड में। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि MySQL क्लोज, ओके, एंड उसके अंदर आप $कॉन दे देना, यानी कि हमारे $कॉन के अंदर पूरा वो कनेक्शन का जो भी डेटा है उसके अंदर है ना। तो मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर दिया तो वो मुझे आया कि कॉल टू अनडिफाइंड फंक्शन MySQL कनेक्शन। तो MySQL कनेक्शन जो लिखा है हमने 6 नंबर लाइन तो वहाँ पे एरर है। तो एक्चुअल में MySQL नहीं है, वो MySQLi है। ओके, तो वो थोड़ा मिस हो गया होगा, ठीक है। अभी मैं रिफ्रेश कर देती हूँ तो MySQL कनेक्ट तो हो चुका है, एरर आ चुका है कि नो कनेक्शन कुड बी मेड बिकॉज वहाँ पे लिखा हुआ है कॉल टू अनडिफाइंड फंक्शन MySQL एरर। तो 2 एरर है। पहले तो मैं पहले बोल चुका था कि ये वर्क होता है लोकली, तो इसी वजह से मुझे लोकल के सामने जो पोर्ट दिया था 3000 उसको निकाल देती हूँ। एंड देन मैंने ऑलरेडी बोला था जो ऑप्शनल मैंने MySQL क्लोज को डाला था उसको भी मैं निकाल देती हूँ, फिर पक्का मेरा ये प्रोग्राम रन हो जाएगा। मैं देखो उतनी चीज़ें निकालूंगी जितनी मैंने अभी बोली है, ठीक है। एंड देन मैं इसको रिफ्रेश कर दिया तो देखो कनेक्टेड सक्सेसफुली, यानी कि इस डेटाबेस से मेरा ये कनेक्ट हो चुका है सक्सेसफुली। ओके, तो मैंने ऑलरेडी बोला था कि वही 2 हो सकते हैं, ऑप्शनल चीज़ें थी वो। अगर आप चाहते हो तो वैसे और भी अपने सिस्टम में ट्राई करके देख लो, वर्क होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो ठीक है। और यहाँ पे अभी हम क्या करते हैं, जो इफ़ के बाद वाला सीन था ना एल्स, उसको मैं एल्स में से निकाल के एज इट इज़ इको प्रिंट कर लिया। ओके, यानी कि वो एल्स तो वैसे भी आने वाला है। तो देन मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, सो अभी हमारा वो कनेक्ट तो हो चुका है MySQL से। अभी हम एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे हमारे कोड थ्रू। ओके, हम तो वहाँ पे ऑलरेडी सीख चुके हैं कि डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, लेकिन हमें कोड थ्रू भी सीखना है ना। तो इसके लिए देखो $SQL इक्वल्स टू क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नेम, ये हमारी क्वेरी है एक्चुअली। ओके, तो इसको हम डबल या सिंगल कोट में लेंगे, ऐसे वर्क नहीं करेगा वो। ओके, तो इतना ही है इसका क्वेरी कि क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नेम। डेटाबेस का नेम मैंने क्या रखा है MyDB बोल के। तो इफ कंडीशन हम यहाँ पे देंगे, जैसे हमने MySQL कनेक्ट करा था यहाँ पर हमें कनेक्ट करना है MySQL क्वेरी के साथ। तो इसलिए हम लिखेंगे MySQL क्वेरी। ओके, कनेक्ट नहीं, QUERY। ओके, तो क्वेरी जिसके अंदर हम पास करेंगे 2 पैरामीटर जो रहेंगे हमारे पास। पहले तो कनेक्शन, यानी कि जिसके अंदर हम पूरा वो कनेक्शन रख चुके, जिसके साथ हम कनेक्ट करना चाहते हैं। सेकेंड हम उस क्वेरी को रखेंगे, यानी कि SQL के अंदर हम क्वेरी स्टोर कर चुके हैं ना, क्रिएट डेटाबेस MyDB बोल के। तो वो क्वेरी एंड कनेक्शन इन दोनों को हमने इसके अंदर पास कर दिया। अगर ये हो जाता है वर्क, ओके, इफ़ कंडीशन, अगर हमारा एक डेटाबेस क्रिएट हो जाता है यहाँ पर, जैसे हम यहाँ पे न्यू क्लिक करके एक डेटाबेस क्रिएट कर देते थे, लेकिन हम यहाँ पे कोड थ्रू कर रहे हैं,
तो अभी मैं क्या करती हूँ, इस माई डीबी को निकाल के पहले हमने जो सब प्रोजेक्ट लिखा था ना वैसे प्रोजेक्ट लिख देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट 1 लिख देती हूँ। यहाँ पे देखो प्रोजेक्ट 1 नेम से कोई भी डेटाबेस नहीं है। ओके, यहाँ पे हम इफ़ कंडीशन के ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, करली ब्रैकेट्स, एंड देन यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे इको। अगर वो डेटाबेस कनेक्ट हो जाता है हमारा तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इको डेटाबेस क्रिएटेड। ओके, अगर नहीं होता है एल्स में हम एरर देंगे कि इको, यहाँ पे एक सिंपल सा एरर देंगे और यहाँ पे हमें बाद में हम चेक करेंगे। ओके, समथिंग रॉन्ग बोल के कुछ तो ऐसा मतलब ये होना चाहिए ना, इसी वजह से मैंने ऐसा लिख दिया कि समथिंग रॉन्ग। ओके, देन मैं इसको रन कर देती हूँ। तो मुझे एक एरर आ चुका है लाइन नंबर 14 पर कि सिंटैक्स एरर बोल के अनएक्सपेक्टेड टोकन। तो अगर मैं यहाँ पे जाके देखूँ तो यहाँ पर भी अभी तक मेरा वो डेटाबेस क्रिएट नहीं हो चुका है। तो यहाँ पे एक एरर आ चुका है, तो वो एरर देखते हैं हम। तो हाँ, 13 लाइन पर मैंने सेमीकोलन देना भूल गई थी, तो याद रखो यार, सेमीकोलन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, रिफ्रेश कर दिया। ओके, रिफ्रेश। ओके, कनेक्टेड सक्सेसफुली डेटाबेस क्रिएटेड। कनेक्टेड सक्सेसफुली हमारा वो कनेक्शन का इको है, डेटाबेस क्रिएटेड हमारा जो अभी का इको है। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगी तो ये देखो हमारा एक डेटाबेस कोड थ्रू कनेक्ट यानी कि क्रिएट हो चुका है। ओके, प्रोजेक्ट 1 नेम हमने दिया था, प्रोजेक्ट 1 नेम से हमारा यहाँ पे डेटाबेस एक क्रिएट हो चुका है फाइनली। तो देखा आपने, कोड थ्रू आप अगर डेटाबेस क्रिएट करना चाहते हो तो बस इतना सही कोड है। ओके, इतना सही। मैं फिर से रिफ्रेश कर दिया तो देखो मुझे वहाँ पे समथिंग रॉन्ग आया, यानी कि एक बार अगर सेम नेम से डेटाबेस रहेगा तो वो फिर से मतलब क्रिएट नहीं करेगा। ओके, तो समथिंग मीन रॉन्ग ही आने वाला है आपको। अगर मैं उसी जगह 1 को निकाल के प्रोजेक्ट लिख देती हूँ तो वहाँ पे प्रोजेक्ट नाम से कोई भी डेटाबेस नहीं है। तो अगर मैं उस पेज को अभी देखो यहाँ पे इसको मैंने रिफ्रेश कर दिया तो डेटाबेस क्रिएटेड आया, और वहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ रिफ्रेश करके तो वहाँ पे प्रोजेक्ट नाम से भी एक डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। वेट, वो थोड़ा सा लोड हो रहा है। तो यहाँ पे देखो प्रोजेक्ट 1। तो देखा, मतलब सेम नेम से आप डेटाबेस क्रिएट नहीं कर सकते, और एक ही डेटाबेस में सेम नेम से टेबल भी आप क्रिएट नहीं कर सकते। ओके, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं, एक उनमें से जो प्रोजेक्ट 1 रहेगा उस डेटाबेस को हम यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं। तो ऑलरेडी मैंने ये सारी चीज़ें बता चुकी है आपको, ये फोल्डर स्ट्रक्चर में हो चुका है हमारा जैम इंस्टॉलेशन पे। हम इसका पूरा पार्ट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं फर्स्ट में ही, कैसे ड्रॉप करना है, कैसे क्रिएट करना है वहाँ से अभी हम कोड से ही देख रहे हैं सिर्फ। ओके, तो इसी वजह से मैं यहाँ पे रिपीट वही चीज़ें नहीं बोलने वाली हूँ। ठीक है, आई होप कि ये वाला क्रिएट डेटाबेस का आपका हो चुका होगा। सो अभी नेक्स्ट हम क्या करेंगे, उस डेटाबेस के अंदर हम एक टेबल क्रिएट करेंगे। उसके लिए हमें क्या क्वेरी है, क्रिएट टेबल और टेबल का नेम। ओके, एंड देन उसके अंदर हमारे पास ब्रैकेट रहेगा, ब्रैकेट के अंदर हमें उसके जो यानी कि उसके अंदर के जो हमारे पास ये रहेगा ना कॉलम के नेम, वो हमें पास करना है। ओके, तो इसको मैं नीचे ले लेती हूँ ताकि प्रॉपर आपको डिस्प्ले करे, और नीचे का मैंने कोड इसीलिए कमेंट कर दिया क्योंकि वो अभी हम एंड में उसको ऑन करेंगे ना, इसी वजह से। देखो पहले हम क्या कर रहे हैं, क्रिएट टेबल 1 बोल के मेरे टेबल का नेम है। आईडी हमारे पास एक कॉलम रहेगा जिसका अभी डेटा टाइप इंट रहेगा, और उसको हम ऑटो इंक्रीमेंट दे रहे हैं, यानी कि जब भी हम डेटा ऐड करें तो ऑटो इंक्रीमेंट उसकी आईडी हो जाए। ओके, एंड देन सेकेंड हमारा रहेगा नेम, जो हम वैरकार देंगे। ओके, या वैरकार यानी कि कैरेक्टर या तो स्ट्रिंग एज ए पास कर रहे हैं, और उसकी हम लेंथ भी देंगे, जैसे कि लेंथ उसके हम 20 दे रहे हैं और वो नॉट नल रहेगा। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, कोड से ही हम उसको प्राइमरी की भी लगा रहे हैं, ऑटो यानी कि ऑटो इंक्रीमेंट यानी कि प्राइमरी की लगा रहे हैं, एंड देन उसको नेम जो लिख रहे हैं उसको नॉट नल लिख रहे हैं अभी से ही। तो देखते हैं वर्क होगा या नहीं, एंड में हमें पता चलेगा। तो हमारा यहाँ पे क्वेरी तो हमने लिख लिया। ओके, अभी हम नीचे का जो इफ़ कंडीशन है ना उसको हम अनकमेंट करते हैं, एंड देन वहाँ पे इको जो हमें प्रिंट होने वाला था उसको हम चेंज कर देंगे। जैसे अभी डेटाबेस क्रिएटेड था पहले, उसको हम बोलेंगे कि टेबल क्रिएटेड। ओके, यानी कि हम यहाँ पे टेबल क्रिएट कर रहे हैं ना, इसी वजह से। ठीक है, और अगर एरर आता है तो समथिंग रॉन्ग बोल के आ जाएगा, और सेम एज इट इज़ आपको कोड रखना है, कुछ भी मतलब चेंज नहीं करना है। ओके, सिर्फ यहाँ पे हम हर बार क्वेरी चेंज करेंगे उस अपने हिसाब से। ओके, और इको जो हमारा था वो कनेक्टेड सक्सेसफुली वाला, वो एज इट इज रखना है तो रखेंगे, या तो फिर कमेंट कर देंगे उसको भी। ओके, ठीक है, इसको मैं रन करके आपको अभी दिखा देती हूँ आउटपुट इसका। ओके,
तो उससे पहले हम डेटाबेस में जाके चेक करते हैं। देखो प्रोजेक्ट के अंदर हमारे पास अभी कोई भी टेबल नहीं है। अगर मैं रिफ्रेश करूँगी तो समथिंग वेंट रॉन्ग है। एक्चुअल में एरर अलग चीज़ की वजह से है, मैं वो एक्सप्लेन करूँगी। ओके, इस कोड को ध्यान से देखो। तो हमारा यहाँ पे क्रिएट जो टेबल का क्वेरी है वो करेक्ट है। उसके बाद इफ कंडीशन हमारा करेक्ट है, एल्स कंडीशन हमारी करेक्ट है, ऊपर हमारा कनेक्शन भी करेक्ट है। लेकिन जो 6 नंबर लाइन है वहाँ पे देखो हम क्या पास कर रहे हैं, होस्ट यूज़र पास यानी कि पासवर्ड। लेकिन उसको हम डेटाबेस ही नहीं दे रहे ना कि कौन से डेटाबेस में ये टेबल क्रिएट करना है, तभी तो वो उस डेटाबेस में वो क्रिएट करेगा उस टेबल को। अगर आप ऐसे ही अगर कोई रैंडम सा कोई भी टेबल थोड़ी ना क्रिएट करके देगा कोई भी डेटाबेस में, उसको एक डेटाबेस भी तो देना पड़ेगा। जैसे आप पासवर्ड, जैसे आप यूज़र होस्ट पास कर रहे हो ना, वैसे आपको डेटाबेस भी पास करना है। उसको बताना है कि इस डेटाबेस में आपको ये टेबल क्रिएट करना है। तो चलिए हम भी वो वाला कोड लिखते हैं। ओके, तो ये मत भूलना। ओके, तो पासवर्ड के नीचे में डॉलर वेरिएबल में मैं डेटाबेस ऐसा लिख देती हूँ, या तो आप डीबी लिख सकते हो सिंपल। तो डीबी नेम हम डालेंगे। डीबी नेम के अंदर हम एक बार कंफर्म करेंगे कि हमें प्रोजेक्ट के अंदर ही हमें डालना है, यानी प्रोजेक्ट डेटाबेस के अंदर ही हमें डालना है। ओके, देन यहाँ पे प्रोजेक्ट के अंदर तो डेटाबेस को भी हम यहाँ पे जैसे कनेक्शन के अंदर बाकी सब पास कर चुके हैं, यहाँ पर ये भी पास करेंगे। ओके, ठीक है, अभी हो गया। अभी हम इसको सेव करेंगे एंड देन रन करेंगे। अभी ये प्रॉपर वर्क करेगा। तो मैं यहाँ पे आती हूँ, रिफ्रेश करती हूँ, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अभी प्रोजेक्ट के अंदर में जाके को डिस्प्ले करती हूँ कि कोई भी टेबल क्रिएट नहीं है। अगर मैं इसको रिफ्रेश कर दूँ तो यहाँ पे ऑलरेडी एक था एरर। अभी देखते हैं, सिंटैक्स एरर, अनएक्सपेक्टेड वेरिएबल, ऑनलाइन नंबर 7 कनेक्शन के अंदर। ओके 6 नंबर लाइन पर हमने फिर से सेमीकोलन भूल गया था यार। याद रखिए सेमीकोलन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ठीक है, अभी यह वर्क करेगा प्रॉपर तरीके से। तो इसको मैं फिर से सेव करती हूँ एंड देन फिर से रिफ्रेश करती हूँ वहाँ पे जाके। ओके, तो ये देखो अभी मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ तो देखो समथिंग वेंट रॉन्ग आ गया यार। अभी भी वो कुछ तो एरर दे रहा हमें, लेकिन हम डेटाबेस में जाके चेक करते तो इसके अंदर टेबल क्रिएट हुआ है क्या। एक्चुअल में वो यहाँ एरर आया, यानी कि यहाँ पर तो डिस्प्ले होने के चांसेस कम है। तब भी मैं देख रही हूँ ताकि गलती से मतलब यहाँ पे कहीं वो क्रिएट हो जाए एंड देन मुझे एरर आ जाए, ऐसा कुछ ना हो। इसी वजह से मैं बार बार ऐसे चेक कर रही हूँ। और यहाँ पे थोड़ा सा लोड वो हो रहा है, तो थोड़ा वेट करते मे भी डिस्प्ले हो जाए जल्दी से मुझे कि उसके अंदर टेबल है या नहीं है। देखो कुछ भी टेबल नहीं है इसके अंदर। ओके, तो मैं इसको ओपन करके भी दिखा रही हूँ। ठीक है, कुछ एरर आ चुका है तो एक बार एरर देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे हमने पासवर्ड पास किया, कनेक्शन पास किया, हर चीज़ हो गया हमारा। डेटाबेस भी हमारे पास, डीबी नेम भी पास कर दिया हमने। इफ़ कंडीशन के अंदर कनेक्शन भी चेक करें, कनेक्शन ऑलरेडी हमारे पास कनेक्टेड सक्सेसफुल आ रहा है, तो इसी वजह से एरर नहीं है। इसी वजह से उस कोड को मैं कमेंट कर रही हूँ। इको हमारे पास है जो कनेक्शन का है, रहने देते हैं। एसक्यूएल का क्वेरी भी हमारा करेक्ट है, एल्स के अंदर समथिंग वेंट रॉन्ग वाला भी ये हो रहा है। ओके, तो थोड़ा सा और, जैसे टेबल 1 जो टेबल का नेम रहेगा हम ईएमपी लिखते हैं। ओके, तो इसके अंदर देखो ईएमपी के अंदर आईडी हम इंट दे रहे, नॉट नल हम निकाल देते हैं, वैरक्यार 20 रखते और अभी फिर से रिफ्रेश करते हैं, यानी कि नॉट नल मैंने सिर्फ निकाल दिया, समथिंग वेंट रॉन्ग। फिर से मैं ऑटो इंक्रीमेंट जो लाइन था उसको भी निकाल देती हूँ। ओके, इस क्वेरी के अंदर ही हमारा थोड़ा है तो इसको हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। ओके, ऑटो इंक्रीमेंट भी मैंने निकाल दिया, यानी कि सिंपल सा रखा है आईडी इंट नेम वैरक्यार उसका लेंथ। ओके, और आईडी को भी हम एक लेंथ दे रहे जो है हमारा 10 रहेगा। ओके, ठीक है, ये सिंपल वाला हम क्रिएट करें, सिंपल रखते हैं। ठीक है, अभी मैं रिफ्रेश करती हूँ। आई होप अभी ओके टेबल क्रिएटेड, एक्चुअल टेबल का स्पेलिंग गलत हो चुका है। ठीक है, मैं उसको चेंज कर देती हूँ। तो TABLE होना चाहिए था वो, तो TABLE। ठीक है, क्रिएटेड। तो अभी जाके हम एक बार देखते हैं, यहाँ पर रिफ्रेश कर देती हूँ एंड देन यहाँ पर देखो एक टेबल क्रिएट हो चुका है EMP नाम से। ओके, तो ये प्रॉपर अभी वर्किंग है। ऑटो इंक्रीमेंट और नॉट नल वो वर्क नहीं करा वहाँ पर। मुझे पहले ही डाउट था वो चीज़ वहाँ से यानी कि कोड से होता है कि नहीं। एक्चुअल में तो होता है, वैसे तो बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे होते हैं। आप एक बार अपनी तरफ से भी ट्राई कर देना। वैसे तो हम सिंपल में सिर्फ अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं, इसी वजह से मैं उतना डीप तक तो नहीं जा रही हूँ। तो आपका अगर बहुत ज़्यादा ऐसा क्यूरियोसिटी है कि यार ये वर्क होता है नहीं होता है, तो आपकी स्थिति में करो, करके देखो। ओके, तो
यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश कर रही हूँ तो समथिंग वेंट रॉन्ग आ रहा है, क्योंकि टेबल का सेम नेम से एक और टेबल क्रिएट नहीं हो सकता। ओके, तो अभी मैं EMP को निकाल के टेबल 1 लिख देती हूँ, इसका टेबल का नेम, एंड देन मैं रिफ्रेश करती हूँ। तो इस बार मुझे टेबल स्पेलिंग भी करेक्ट आ चुकी है, यानी कि टेबल क्रिएटेड। अगर मैं जाके वहाँ पे रिफ्रेश कर दूँ प्रोजेक्ट डेटाबेस के अंदर, मुझे वो टेबल भी क्रिएटेड डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, EMP के साथ। ओके, तो देखो टेबल 1 नेम से हमारे पास एक टेबल भी क्रिएट हो चुका है। उसको ओपन करके दिखाओ तो आईडी और नेम हमारे पास ऐसे दो कॉलम्स है वहाँ पर। ओके, तो हमने देखा डेटाबेस क्रिएट, अभी हमने देखा उस डेटाबेस के अंदर हम टेबल क्रिएट करना। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम देखेंगे उस टेबल के अंदर वैल्यूज़ इंसर्ट करना, उसकी क्वेरी। ओके, तो उसको भी अभी स्टार्ट कर देते। तो इसके लिए हमें पहले से मतलब इफ़ और एल्स कंडीशन को अभी के लिए कमेंट कर देती हूँ, एंड देन क्वेरी का पार्ट में प्रॉपर रखती हूँ, इसको निकाल देते हैं। ओके, डबल कोट के अंदर हम लिखेंगे इंसर्ट की क्वेरी क्या है। देखो इंसर्ट, और ये कभी भी मत सोचना कि मैं यहाँ पे कैपिटल लिख रही हूँ तो कैपिटल ही है, ऐसा कुछ नहीं है, आप स्मॉल भी लिख सकते हो। ओके, इंसर्ट मैं सिर्फ ये दिखाने के लिए ऐसा लिख रहा हूँ कि ये क्वेरी है हमारी, जो स्मॉल लिख रहे हैं वो अपनी मर्जी से लिखना है, और जो कैपिटल है वो एक्चुअल में क्वेरी है। ओके, इसी वजह से। ओके, तो इसके अंदर हमारे पास दो कॉलम्स है, आईडी और नेम बोल के। ओके, तो हम यहाँ पे पास करेंगे 2, यानी कि इंसर्ट इनटू EMP आईडी और नेम एंड वैल्यूज़, वहाँ उसके सामने हमें लिखना है वैल्यूज़, उसके सामने ब्रैकेट में हमें वैल्यूज़ देनी है आईडी और नेम का। तो अभी मैं देखो मैं क्या कर रही हूँ, इंट हमारा इंटीजर है, इसीलिए मैं उसको डबल कोट में ले तो रही हूँ, लेकिन एरर देगा वो पता है मुझे। एंड यहाँ पे नेक्स्ट हम वैर कर रहे हैं हमारे पास नेम, तो उसके अंदर मैंने श्रुति डाला। ओके, तो वैसे तो एरर देने वाला क्योंकि आईडी हमारी इंट है और हम यहाँ पे स्ट्रिंग पास कर रहे हैं, इसी वजह से। रुको मैं इसको थोड़ा सा प्रॉपर रखती हूँ ताकि आपको मतलब क्वेरी समझने में आसानी हो। ओके, तो यहाँ पे मुझे बस यहाँ पे इसका इको चेंज करना है, जबकि वो हमारा अगर वर्क हो जाए तो हमें आना चाहिए कि इंसर्टेड। ओके, इसको हम निकाल देते हैं, सक्सेसफुली लिख देते हैं, उसमें क्या है। ठीक है, इंसर्टेड सक्सेसफुली हमें इको प्रिंट होगा। वैसे तो समथिंग वेंट रॉन्ग आने वाला है, तो वो चेक करते हैं एरर। ओके, तो मैं रिफ्रेश कर देती हूँ, यहाँ पे तो छोड़ देते हैं। ठीक है, EMP के अंदर आप देख सकते हो कुछ भी नहीं। अगर मैं इसको आके रिफ्रेश कर दूँ तो सिंटैक्स एरर आया कि 01 इंटीजर, अनएक्सपेक्टेड इंटीजर 01। मैंने बोला था ना वो एज अ स्ट्रिंग पास कर रहे हैं ना हम लोग डबल कोट की वजह से, इसीलिए वो एरर आया। तो अभी मुझे क्या करना है, तो डबल कोट के अंदर 01 लिखा था उसको निकाल के एज अ 01 इंटीजर पास करना है बस। तो अभी मेरा ये वर्क करेगा। अगर मैं यहाँ पर आके रिफ्रेश कर दूँ तो श्रुति के अंदर आया कि अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफाई श्रुति ऑन लाइन नंबर 10। तो ठीक है, देखते हैं। तो श्रुति ठीक है। ओके, तो डबल कोट नहीं, एक सिंगल कोट के अंदर लिखेंगे हम। ओके, तो अगर क्वेरी के अंदर आप पैरेंथेसिस दे रहे हो एंड देन उसके अंदर आप अगर कुछ पास कर रहे हो वैल्यू, तो आपको सिंगल कोट डालना है, ना कि डबल कोट, याद रखिए हमेशा। ओके, तो ठीक है, ये सक्सेसफुली क्रिएटेड तो इंसर्टेड तो आ गए हमारे पास, और यहाँ पर भी देख सकते हो हमारे पास उसके अंदर एक डेटा आ चुका है जो है 1 और श्रुति। अच्छा ठीक है, वो रिफ्रेश करना था। ठीक है, 1 और श्रुति हमारे पास डेटा आ चुका है। 01 के कारण उसने 1 ले लिया सिर्फ। ओके, एंड अगर समझो कि मैंने सिर्फ नेम को सेंड किया, यानी कि नेम को इंसर्ट कर दिया ना कि आईडी को, एंड देन मैं जाके यहाँ पे इसका नेम चेंज कर देती हूँ ताकि हम कंफ्यूज ना हो जाए। श्रुति ऐसे डालते हैं एंड देन रिफ्रेश कर दिया, इंसर्टेड सक्सेसफुली, तो वहाँ पे हमारे पास आईडी क्या जाएगा। ऑलरेडी हमने ऐसे चेक किया था तो हमें नल आ चुका था। अगर हम यहाँ से क्वेरी से करते हैं तो ऑटो इंक्रीमेंट तो नहीं होने वाला है, लेकिन यहाँ पर भी सेम नल ही वैल्यू पास हो जाएगी। ओके, आईडी यहाँ पे नल आया और जो सेकेंड नेम था हमारा वो एज इट इज़ नेम हमें डिस्प्ले हो गया। तो अगर आप इसको एज अ प्राइमरी की दे देते तो यहाँ पे सेम आईडी दिखती नहीं थी आपको, और अगर आप इसको AI यानी कि ऑटो इंक्रीमेंट को क्लिक कर देते तो यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट होता था, यानी कि 1 के बाद वो अपने आप 2 ले लेता था। ओके, तो ठीक है, अगर आप पास भी नहीं कर रहे होंगे वैल्यू तो भी वो 2 वगैरह लेता था। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम चेक करके वहाँ से जाके प्राइमरी की उसको लगा देंगे, यानी कि हमने आईडी को यहाँ पे प्राइमरी की लगा दिया। ओके, मैंने ऑलरेडी ये सारी चीज़ें बता चुकी है फर्स्ट में, इसलिए मैं फिर से एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास एक एरर आया कि
तो देखो जिसके अंदर हमने पहले नल वैल्यू दिख रही थी, अभी जैसे हमने प्राइमरी की लगा दिया वहाँ पे हमें जीरो, उसने उसकी जगह जीरो ले ली, यानी कि हम नल नहीं छोड़ सकते प्राइमरी वैल्यू को। ओके, तो यहाँ पे मैं फिर से एक और वैल्यू को ऐड करके प्रीति सेव कर रही हूँ, तो समथिंग वेंट रॉन्ग आ रहा। तो हम आईडी अगर कुछ पास नहीं करेंगे तो वो जीरो लेगा। ऑलरेडी जीरो के नाम से एक आईडी सेव है ना उधर, तो इसीलिए वो मुझे एरर दे रहा है कि एक्चुअली ऑलरेडी एक आईडी है जीरो के नाम से, तो तुम फिर से जीरो के नाम से अगर क्रिएट करना चाह रहे हो तो नहीं होगा। इसी वजह से मुझे एरर आ रहा है कि समथिंग रॉन्ग बोल के। तो अगर मैं यहाँ पे 2 दे के प्रीति को कॉल कर दूँ तो इंसर्ट हो जाएगा। ये देखो इंसर्टेड सक्सेसफुल है। अगर मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश कर दूँ आपको, देखो हो गया ना, यानी कि वो रिटर्न जीरो वैल्यू लेके इंसर्ट कर रहा था और प्राइमरी की वजह से वो इंसर्ट नहीं हो रहा था, इसी वजह से मुझे एरर आ रहा था। तो ठीक है, ये वाला भी हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। और ये इंसर्ट क्वेरी बहुत ज़्यादा मतलब IMP है। वैसे तो इसके अंदर एक और रहता है, देखो ये वाला तो सिंपल कर्ड के अंदर तो आता ही है जैसे सिंपल, तो एक और रहता है जिसके अंदर इमेज इंसर्ट का, थोड़ा सा वो कॉम्प्लिकेट हम बोल सकते हैं, थोड़ा सा है, लेकिन उसमें और इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। उसके अंदर सिर्फ इमेज का पाथ हम सेट करते हैं और इमेज का फोल्डर क्रिएट करते हैं, इतना ही डिफरेंस है। तो आप ना उस अगर एडवांस में आप कर्ड ऑपरेशन देखना चाहते हो तो उसके रिलेटेड मैं वीडियो का लिंक आपको लास्ट में दूँगी या तो डिस्क्रिप्शन में दूँगी, आप वहाँ से उस वीडियो को देख लेना, ताकि आपका ये जो कर्ड ऑपरेशंस है ना विथ इमेज और विदाउट इमेज का 2 मैं निकाल चुकी हूँ ऑलरेडी वीडियो, वो देख के आप पूरा क्लियर हो जाना ये कंसेप्ट। ओके, PHP के अंदर का कर्ड कंसेप्ट, ठीक है। तो होप करती हूँ कि ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं अपडेट क्वेरी। ओके, फिर से मैं नीचे वाले इफ कंडीशन को यहाँ पे कमेंट कर देती हूँ एंड इस वाले क्वेरी को निकाल देती हूँ एंड डबल कोट के अंदर हम अभी अपडेट वाली क्वेरी लिखेंगे। ओके, तो अपडेट के लिए हमें क्या लिखना है, तो अपडेट के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे जिसके अंदर हम वैल्यूज़ देंगे, उसी को हम उसका यूज़ करके हम यहाँ पे अपडेट करेंगे। ओके, तो अभी हमारे पास आईडी और नेम ऐसे 2 कॉलम्स है। ओके, तो हम यहाँ पे सेम नेम से वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, जैसे $ID, जिसके अंदर अभी मैं ये वाली आईडी कॉपी कर देती हूँ क्योंकि मुझे इसको अपडेट करना है, ऐसा समझो। ओके, ये वाली जो ज़्यादा नंबर वाली है, ओके 9 लास्ट है, ठीक है। एंड देन $नेम के अंदर में यहाँ पे प्रीति है ना, प्रीति SS, ओके प्रीति SS, इसको चेंज करके मैं लिखूँगी जय बोल के। ओके, तो हम अपडेट कर रहे कि उस आईडी वाले नेम आप चेंज करो, जे प्रीति SS टू जे। तो गलती से मैंने SQL के अंदर लिखा था, तो $नेम इक्वल्स टू डबल कोट के अंदर जे। ओके, तो SQL के अंदर हम क्वेरी लिखेंगे और सेमीकोलन देना मत भूलना। ओके, मैंने दे दिया पहले ही। ओके, ठीक है, तो अभी ठीक है। अपडेट की क्वेरी देखो, तो अपडेट क्वेरी के लिए आपको लिखना है अपडेट EMP, जो हमारा टेबल का नेम है, सेट नेम, और नेम के अंदर हम वैल्यू वो देंगे जो अभी हमने 11 नंबर लाइन पर लिखा है, यानी कि हाँ। और एक चीज़, ये // हमने इसलिए डाला है क्योंकि वो एज अ स्ट्रिंग जाने वाला है। ओके, पैरकर है लेकिन हमारे पास वो एज अ स्ट्रिंग जाने वाला है, इसीलिए हम उसको // देंगे ऐसे। ओके, वैसे तो ये वर्क करता है नॉर्मली भी, अब अगर आप डबल कोट के अंदर भी डालोगे तो मैं वैसे भी दिखा देती हूँ। एक टाइम वर्क करता है, एक टाइम नहीं करता है। अगर नहीं कर रहा तो ऐसे / दे देना। ओके, तो मैं देखो अभी क्या कर रही हूँ, वेयर ID इक्वल्स टू $ID, यानी कि वो जो ID है उसके ID का नेम हमें ये चेंज कर दो, ये जो मैं अभी नेम दे रही हूँ उसके नेम से। ठीक है, अपडेट वाली क्वेरी कितनी ईजी है ना। अपडेट EMP सेट नेम $नेम, हम जो वैल्यू दे रहे हैं वो नेम ऐड करो, वेयर ID जो ID हमारी हम पास कर रहे हैं, एंड देन सेम मैं इफ़ एल्स कंडीशन ये कर देती हूँ एंड यहाँ पे इंसर्ट की जगह अपडेटेड बोल के लिखती हूँ। तो अपडेटेड सक्सेसफुली हमें डिस्प्ले हो जाएगा जब वो अपडेट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे आके तो रिफ्रेश कर देती हूँ, तो मुझे एक एरर आया कि सिंटैक्स एरर अनएक्सपेक्टेड वेरिएबल $नेम। ओके, तो मैंने ऑलरेडी बोला था $नेम के लिए आपको ना // लगा दो, अपने आप वर्क करेगा। अगर नहीं वर्क कर रहा, ऐसे नहीं वर्क कर रहा हो तो / लगा दो, अगर वर्क कर रहा हो तो बहुत अच्छी बात है। ओके, ठीक है, हम यहाँ पे अभी के लिए / लगा देते हैं, तो अभी ये प्रॉपर वर्क करेगा। मैं जाके रिफ्रेश कर देती हूँ, तो मेरे पास आ गया अपडेटेड सक्सेसफुली। अगर मैं जाके डेटाबेस में चेक करूँ तो ये देखो रिफ्रेश कर दिया ब्राउज़र पर क्लिक करके, तो देखो जो उस वाले ID का जो था वो जे हो गया अभी। ओके, तो फाइनली हमारा अपडेट वाली क्वेरी भी हो चुकी है।
फाइनली। तो अभी 0 का चेंज करके मैं वो वाला नेम लिख रही हूँ फिर से प्रीति बोल के। तो अभी श्रुति एस को रिप्लेस होके वो क्या होना चाहिए, प्रीति। तो रिफ्रेश कर देते हैं, अपडेट सक्सेसफुली हो चुका है। एंड देन मैं यहाँ पे आके ब्राउज़र पर फिर से क्लिक करती हूँ, यानी कि वो रीलोड हो जाता है वही पेज। एंड देन यहाँ पे देखो 0 वाले आईडी का नेम भी चेंज हो गया, श्रुति एस टू प्रीति। ओके, तो मैंने एक और चीज़ समझा कि यार देखो अभी हम आईडी से तो उसका नेम अगर चेंज करते, क्या हम नेम से आईडी चेंज कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो अपडेट वाली क्वेरी यहाँ पे रहे। ओके, तो यहाँ पे हम वेयर नेम इक्वल्स टू जय डालेंगे, यानी कि जय जहाँ पे नेम है उसकी आईडी चेंज होनी। तो सेट के अंदर जो आईडी है, तो यहाँ पे हम आईडी एज अ स्ट्रिंग यानी कि एज अ सिंगल कोट में हम 10 पास करेंगे और नेम एज इट इज जे ही लिखेंगे। अगर आप चाहते हो जे को भी रिप्लेस होना तो जे को भी रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, अभी इसको मैं गो कर देती हूँ। ठीक है, तो वर्क हो जाता है। ओके, तो देखो 1 रो अफेक्टेड, यानी कि वर्क हो चुका है। ब्राउज़र में जाके चेक करेंगे तो जे की आईडी जो पहले थी हमारे पास कुछ अलग, तो अभी हमारी जे की आईडी हो चुकी है 10। देखा, आप ना नेम से भी, अगर नेम सिर्फ 2 बार सेम नहीं होना चाहिए। जैसे कि अभी प्रीति 2 बार नेम सेम है। ओके, अगर मैं उसकी आईडी चेंज करना चाहती हूँ, अपडेट में गई तो वेयर यहाँ पर मुझे चेंज करना है ना आईडी। अगर समझो अभी मैं आईडी यहाँ पे 0 दे देती हूँ, सॉरी 01 दे देते, और या तो फिर कुछ अलग दे देते ताकि आपको समझ में आए। ओके, 011 जहाँ पर हमारे पास 0111 ऐसे आईडी कोई भी नहीं है। तो नेम हमने प्रीति लिखा, वेयर नेम इक्वल्स टू प्रीति। ऑलरेडी हमारे पास 2 प्रीति नेम्स है, तो इसलिए मुझे क्या एरर आया कि यहाँ पर देखो हमारा क्वेरी तो है। ओके, यहाँ पे पहले तो मैं सिंगल कोट निकाल देती हूँ, मे बी उसका एरर होगा। तो ठीक है, अभी फिर से रन कर देते हैं। एंड देन यहाँ पे मुझे एरर सेम ही है, तो यहाँ पे मैं एक और बार क्या करती हूँ, ठीक है, आईडी में कुछ अलग देती हूँ, सिंपल वाला। ठीक है, 1 to 1 मैंने यहाँ पे आईडी दे दिया। ओके, ठीक है, फिर से रन कर देते हैं। ठीक है, अभी मुझे एरर आ गया कि ये देखो, एरर वेयर फाउंड ड्यूरिंग एनालिसिस एंडिंग क्वाइट कॉड वाज एक्सपेक्टेड नियर एट पोजीशन 61। तो यहाँ पे मेरे पास एक यार ठीक है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आ गया था मेरे पास सिंगल कोट। ठीक है, उसको भी हमने निकाल दिया एंड फिर से गो कर दिया। तो अभी मेरे पास एक एक्चुअली आ गया एरर कि डुप्लीकेट एंट्री 1214 की प्राइमरी, यानी कि समझे 2 प्रीति है और 2 प्रीति कीवर्ड है, उसको अगर आप आईडी चेंज कर रहे हो 1 to 1 तो कैसे होगा? वो 2 प्राइमरी की के अंदर एक ही आईडी, मतलब यूनिक आईडी चाहिए ना उसको। तो इसी वजह से वो बोला कि डुप्लीकेट एंट्री हम अलाउ नहीं करते, यानी कि प्रीति हमारे पास 2 एंट्रीज है तो उन दोनों को एक साथ लगेगा अगर लगना है तो। अगर इस यहाँ पर मैं प्राइमरी की यूज़ नहीं करती इन आईडी को तो वो लग जाता था। ओके, लेकिन अभी वो वर्क नहीं करेगा। तो याद रखो, वैसा वर्क होता है वो, हम आईडी चेंज कर सकते हैं लेकिन डुप्लीकेट आईडी हमें रखनी नहीं चाहिए। अगर 2 नेम सेम है तो वर्क नहीं करेगा। तो सेम यहाँ पर भी वो डिस्प्ले हो चुका है। अगर मैं एंट्री फॉर 10 करती हूँ तो प्राइमरी की ऑलरेडी 10 हमारे पास है, यानी कि 10 बोल के आईडी है। तो फिर से अगर 10 यूज़ करोगे तो नहीं होगा। ठीक है, तो मैं होप करती हूँ कि आपका अपडेट वाली क्वेरी का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। तो नेक्स्ट हम देखे हैं डिलीट क्वेरी। ओके, तो डिलीट क्वेरी हमारे पास ऐसी रहेगी कि डिलीट फ्रॉम टेबल का नेम EMP वेयर ID इक्वल्स टू, आप यहाँ पे ID डायरेक्ट दे सकते हो या तो फिर वेरिएबल डिक्लेयर करके आप वेरिएबल दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करूँगी $ID इक्वल्स टू। तो अभी मेरे को समझो 0 वाली आईडी जो है ना प्रीति के नाम से, उसको डिलीट करना है। तो इसी वजह से मैं वो वाला दिया। ओके, अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश नहीं अभी नहीं करती, अपडेट को चेंज करके डिलीट करेंगे ना, डिलीटेड सक्सेसफुली एंड देन सेव कर दिया एंड देन रिफ्रेश। तो देखो डिलीटेड सक्सेसफुली, अगर मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश कर दूँ यहाँ पर, तो 0 वाली जो आईडी थी वो अभी डेटा मेरा उड़ गया, यानी कि आईडी से हम उस रो को डिलीट कर दिया। ओके, तो ये तो बहुत सिंपल है। ओके, डिलीट वाला। तो ये वाला भी हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट हम आते हैं सिलेक्ट पर, यानी कि हमें डिस्प्ले करना है जो भी हम डेटाबेस के अंदर स्टोर करते हैं उसको हमें डिस्प्ले करना है कहीं। तो उसकी क्वेरी बहुत सिंपल है। तो देखो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, बस इतना ही डालना है। तो क्वेरी बहुत सिंपल है लेकिन डिस्प्ले करने का तरीका
थोड़ा सा हो सकता है उन सब में से। ओके, जैसे हम यहाँ पे इको प्रिंट करते थे डिलीट वाले सक्सेसफुली, यहाँ पे हमें रो और कॉल वाइज ऐसा करना पड़ता है। जैसे अभी देखो मैं क्या कर रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे इको कर दिया कि ID पोलन एंड करली ब्रैकेट के अंदर हम डॉलर रो को कॉल कर रहे हैं, यानी कि डॉलर हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल डेटा है ना, इसी वजह से हम रो वाइज उसको एक्सेस कर रहे हैं। तो डॉलर ID हमें पहले डिस्प्ले हो जाए एंड देन BR टैग हम देंगे। सेम इसी तरह हम नेम को भी प्रिंट करेंगे। ओके, तो नेम पोलन, तो इसको थोड़ा सा अरेंज कर देती हूँ ताकि आपको मतलब कंफ्यूज ना हो। ओके, तो पोलन एंड फिर से करली ब्रैकेट के अंदर डॉलर रो एंड फिर से हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे नेम करेंगे। तो BR के कारण वो थोड़ा सा गैप ले लेगा। ओके, वैसे तो अभी एरर आने वाला क्योंकि हम डॉलर रो और डॉलर रो को कहीं हमने यही नहीं किया ना, तो इसी वजह से। लेकिन ये मैं तरीका बता रही हूँ कि आपको एक्चुअल में डिस्प्ले करने तो ऐसे इको करना पड़ेगा। तो अभी मैं क्या करती हूँ, ये इफ एल्स कंडीशन को मैं कमेंट कर देती हूँ एज मैं जैसे करती हूँ पहले से ही, मैं इसको अभी भी कमेंट कर दूँगी। ओके, तो हमें यहाँ पे यूज़ करना पड़ता है इसको डिस्प्ले करने के फॉर लूप। ओके, या तो वाइल लूप। लेकिन क्योंकि हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल डेटा है। ठीक है, उसको मैंने कमेंट कर दिया एंड देन मैं यहाँ पे एक और इफ़ कंडीशन ऐड कर रही हूँ। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे कर रही हूँ, MySQLi क्वेरी, यानी कि हम यहाँ पे कंडीशन फिर से क्रिएट कर रहे हैं। वो नीचे का नीचे रहने देते हो, उसको ध्यान ही मत दो। अभी हम क्या कर रहे हैं, देखो MySQLi अंडरस्कोप नम अंडरस्कोप रो, यानी कि तब वो एक्सेस करेगा रो और कॉल वाइज। ओके, इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे जो रहेगा हमारे पास रिटर्न वैल्यू, यानी कि हम एक ये वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे बाद में। ओके, तो उस ब्रैकेट के अंदर हम कंडीशन दे रहे हैं कि डॉलर रिटर्न वैल्यू ये ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए वैल्यू। ओके, एंड देन उसके बाद हमें वाइल लूप यूज़ करेंगे। मैंने ऑलरेडी बोला था या तो फॉर लूप यूज़ करो या तो वाइल लूप। तो वाइल लूप कैसा स्टॉप नहीं होगा, तो इस वजह से ये यूज़ करो। तो देखो वाइल के अंदर हमने क्या किया, डॉलर रो के अंदर हम फेच कर रहे, और ये देखो डॉलर रो इक्वल्स टू MySQLi अंडरस्कोर फेच अंडरस्कोर अशोक। ओके, एंड देन उसके अंदर हम रिटर्न वैल्यू को ऐड कर रहे हैं। तो वो क्या कर रहा है कि फेच कर रहा है, जो भी उसको डेटा मिलेगा, यानी कि डॉलर रिटर्न वैल्यू के अंदर जो भी उसको डेटा मिलेगा उसको हम फेच करेंगे ऐसे जैसे इको के अंदर हम प्रिंट कर रहे हैं। तो डॉलर रो के अंदर हम स्टोर कर रहे हैं एज अ कॉलम के नेम वाइज। तो कॉलम का नेम क्या है ID, कॉलम का नेम क्या है नेम, तो उसके वाइज हम उसकी डेटास को स्टोर कर रहे हैं। तो इसी वजह से हम यहाँ पे फेच करके उसको ऐसे डिस्प्ले कर रहे हैं। अगर हमारे पास कोई डेटा नहीं होगा तो एल्स कंडीशन होगा कि नो रिजल्ट बोल के। ठीक है, तो सिंपल है वैसे तो देखा जाए तो, लेकिन कंसेप्ट समझो। और एक्चुअली में ये मतलब उतना कुछ हार्ड नहीं है अगर देखा जाए तो, लेकिन समझने की कोशिश करो। देखो हम इसको ऐसे एक सिंपल वे में मैं बताऊँ इस कोड को, तो एक बार मैं वो एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, इफ़ कंडीशन को तो छोड़ ही देते। इफ़ कंडीशन का मीनिंग हम यहाँ पे लेते हैं कि डॉलर रिटर्न वैल्यू के अंदर हम उस डेटा को स्टोर कर रहे हैं। ओके, जो भी हमारे पास EMP क्वेरी से आएगा वो डेटा हम यहाँ पे स्टोर कर दिया एज इट इज़। वो डब्बा मतलब वो समझो कि वो टेबल में का जो डब्बा है ना, टेबल यानी कि डब्बा, उसके अंदर जैसे कॉलम रो है ना, वैसे वो स्टोर हो गया रिटर्न वैल्यू के अंदर। ओके, ठीक है, तो वाइल लूप हम यूज़ कर रहे हैं एंड वाइल लूप के अंदर हमने एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया कि डॉलर रो बोल के, जिसके अंदर हम फेच कर रहे हैं वही डेटा जो रिटर्न में हमें मिल रहा है, यानी कि रिटर्न वैल्यू के अंदर जो डब्बा मिल रहा है हमें, डब्बा के अंदर रो और कॉलम वाइज हमें जो वैल्यूज़ मिल रहे हैं ना, उसको हमने स्टोर कर दिया, फेच कर लिया एंड फेच करके हमने कहाँ पर डाला, डॉलर रो बोल के एक वेरिएबल के अंदर डाला। एंड डॉलर रो के अंदर अभी हमारे पास कैसा डिस्प्ले हो रहा है, डब्बे के टाइप पीच, यानी कि कॉलम दिख रहे और रोज दिख रहे, कॉलम दिख रहे और रोज दिख रहे उसके। ओके, तो इसी वजह से हमने उसको एक्सेस इको कैसे कर दिया कि हमने ID पोलन नेम पोलन जो डाला है ना वो टेक्स्ट है एज। ओके, एंड जो करली ब्रैकेट के अंदर हम एक्सेस कर रहे हैं ना उस पर फोकस करो। देखो डॉलर रो जिसके अंदर हमारे पास एज अ ID और कॉलम के नेम है, जैसे ID और नेम है। ओके, तो हम उसको एक्सेस कर रहे हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सिंगल कॉट के अंदर कि ID हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो, नेम हमें यहाँ पे नेम के सामने डिस्प्ले हो। ओके, BR टैग इसीलिए डाला है क्योंकि उनके बीच में थोड़ा सा गैप आ जाए। तो आई होप आपको ये वाला एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसका आउटपुट भी एक बार हम देख ही लेते हैं। ओके, ठीक है,
तो यहाँ पे मैं इसको रिफ़्रेश कर दिया तो मुझे यहाँ पर एक एरर आ गया है कि डॉलर रिटर्न वैल्यू। अरे हाँ, मैंने बोला था ऑलरेडी कि उसको हमने डिक्लेयर ही नहीं किया था ऊपर कहीं। ओके, तो एसक्यूएल जो था हमारे पास डॉलर एसक्यूएल, उसको हम मतलब वहाँ पे हमने क्वेरी डाला था ना, तो उसको हम रिप्लेस करेंगे यहाँ से। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास एक और एरर आया कि माई एसक्यूएल नम रोज का। तो ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, तो देखो डॉलर एसक्यूएल के अंदर हम कनेक्शन भी तो जोड़ना पड़ेगा ना, कनेक्शन और कॉन को जोड़ के हमें ये करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, मैं सिंपल कर लेती हूँ। ओके ठीक है, तो अभी मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे क्वेरी करती हूँ इसको ऊपर वाले को। ओके, यानी कि हमारे पास वो क्वेरी है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी बोल के, एंड नीचे हम डॉलर एसक्यूएल वेरिएबल के अंदर हम क्या कर रहे हैं, माई एसक्यूएल क्वेरी को कॉल कर रहे हैं। ओके, आपको तो पता ही है, अगर आप क्वेरी लिखते हो तो क्वेरी को कॉल करना पड़ता है, एंड देन उसके अंदर हम कनेक्शन और हमारी क्वेरी को लेते हैं। तो हमारे पास कॉन और डॉलर क्वेरी हमने यहाँ पे एक्सेस कर लिया, एंड देन यहाँ पे मुझे इक्वल टू डालना चाहिए था, उसके अंदर हम स्टोर कर रहे हैं ना डॉलर एसक्यूएल के अंदर, तो इक्वल टू। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, ये एक्स्ट्रा एक ब्रैकेट हो चुका है, उसको निकाल देते हैं। वैसे तो सेमीकोलन भूलो मत, मेन चीज़। तो सेमीकोलन हमने दे दिया और एक्स्ट्रा ब्रैकेट जो बना था वो उसको भी निकाल दिया। ठीक है, तो अभी हमने उसके एसक्यूएल के अंदर क्वेरी और कनेक्शन जोड़ दिया। ओके, तो ये देखो मेरे पास यहाँ पे वैल्यूज़ आ गई और वैल्यू विथ की आ गई उनकी। तो देखो नेम श्रुति, ID 2। इसको आप अपने हिसाब से जैसे टेबल फॉर्मेट में डिस्प्ले करना चाहते हो तो डिस्प्ले कर सकते हो। मैं सिर्फ यहाँ पे सिंपल वाला दिखा रही हूँ, इसी वजह से मैं एज इट इज़ सिंपल वाला आपको डिस्प्ले कर दिया। ओके, तो मैं होप करती हूँ कि फेच वाला भी आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि हम डिस्प्ले इसको कैसे करते हो वो भी समझ में आ गया होगा। वैसे तो कुछ कॉम्प्लिकेट नहीं है, अगर समझ में नहीं आया होगा तो एक बार फिर से एक्सप्लेनेशन जो मैंने बाद में दिया था वो एक्सप्लेनेशन एक और बार देख लो ताकि आप क्लियर रह सके। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही था। अगर मेरा ये वीडियो आपको सच्ची में लगता है कि हाँ बाबा हेल्पफुल हो आपको, तो ज़रूर से आप मेरे इस वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि मेरे ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे। थैंक यू।